गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, यानी हमने आय विधि से घरेलू आय और राष्ट्रीय आय निकालना सीखा था। आज उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को लेके कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि पिछले जितने भी लेक्चर है उसमें हमने फार्मूले को ड्राइव करना सिखाया था कि कैसे हम फार्मूले को चेंज करेंगे। एक बार आपको कैसे उसको हम चेंज करेंगे उसको एक बार दोबारा मैं सभी फार्मूले को एक जगह रखना चाहता हूं। तो ए मान लो जीडीपी एमपी की वैल्यू दी हुई है। जी को हम बोलते हैं ग्रॉस, डी को बोलते हैं डोमेस्टिक, एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी पी मीन्स प्रोडक्ट, ये हमेशा हर जगह एक ही वर्ड रहेगा, जीडीपी, जीएनपी, जीएनएनपी, एनएनपी। तो चेंज क्या होगा, जी, डी और एमपी। यानी जी मीन्स ग्रॉस, ग्रॉस की बनता है नेट प्लस डिप्रेसिएशन। यानी जो वैल्यू ग्रॉस है इसका ये मतलब हुआ कि नेट और उसमें डिप्रेसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको ग्रॉस लिखा है तो नेट प्लस डिप्रेसिएशन। अगर आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस माइनस, यानी जो पहला वर्ड है जी यानी ग्रॉस, ग्रॉस बनता है नेट प्लस डिप्रेसिएशन। नेट को बोलते हैं निवल, डिप्रेसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। तो आप इससे ड्राइव कर सकते हैं ग्रॉस की वैल्यू जब भी यानी जी होगा, जी से बना होगा नेट प्लस डिप्रेसिएशन। नेट वैल्यू निकालना होगा तो ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी आपको दो ही बातें याद रखनी है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रेसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन। डोमेस्टिक नेशनल माइनस NFIA, यानी नेशनल की वैल्यू में से हम NFIA की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक की वैल्यू आ जाएगा। अब देख लो तो कैसे। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA, या डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA, यानी नेशनल निकलेगा, डोमेस्टिक में हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो नेशनल माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालेंगे, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। यानी NFIA की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रहेगा NFIA यानी विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय। अगर ये नहीं दिया है तो आपको दिया रहेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, तो आपको NFIA की वैल्यू आ जाएगी। अब NFI की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, निगेटिव में भी हो सकती है। ऐसे देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू 100 है,
-100। फैक्टर पेमेंट टू भी अब्रॉड है तो इसका मतलब NFI की वैल्यू 0 आ जाएगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू मान लो 110 है, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड की वैल्यू 100 है तो ये 10 आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। अगर NF फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 है और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 200 है तो यहाँ आ जाएगा -100। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। यानी विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को कारक भुगतान का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मार्केट प्राइस को हम कैसे चेंज करेंगे? मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस इक्वल टू, यहां लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी आप निकालेंगे मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या आप लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यानी मार्केट प्राइस की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब यहां पर एक बात और बता दें, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया है इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी की बजाय हो सकता है उसको दिया रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये रहे फार्मूला जिससे कि आप कोई भी वैल्यू चेंज करके बना सकते हैं। अब हम इसको निकालते हैं नेशनल इनकम से। हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम निकालें। नेशनल इनकम को हमने कल बताया था आपको NNPFC बोलते हैं। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम करना है। और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? NNPFC को बोलते हैं। तो पहले हमने जैसे बताया कि नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड से हम कैलकुलेट क्या करेंगे? NDPFC। यानी पहले हम कैलकुलेट करेंगे NDPFC। तो NDPFC का फार्मूला दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीन ही चीजें हमने लिखा था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमने लिखा था वेजेज एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन। ऑपरेटिंग सरप्लस के हमने कंपोनेंट देखे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट और मिक्स इनकम। तो हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या दिया है। 250 ऑपरेटिंग सरप्लस की बजाय यहां दिया है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो 100 प्लस 200 प्लस 50 और कोई वैल्यू नहीं दिया है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो 650 ये हो गया NDPFC। NDPFC की वैल्यू हो गई 650। अब हमें निकालना क्या है? NNPFC। तो NDPFC प्लस NFIA।
NFIA की वैल्यू दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हाँ NFIA 20, तो यहाँ हो गया NDPFC की वैल्यू 650 प्लस 20 इक्वल टू 670, तो आपका ये वैल्यू आ गया नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड 670 इस क्वेश्चन के आधार पर। तो इस तरह से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।